हाँ जी दोस्तों, सर्दियों में कौन से तेल आप दे सकते हैं जानवरों को। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सा तेल इस्तेमाल करें सर्दियों में जानवरों को, ताकि जानवर आपके सेहतमंद रहें और हेल्दी रहें। आज की वीडियो बहुत अहम है आप दोस्तों के लिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे लोगों में ये कंसेप्ट पाया जाता है कि सर्दियों में तेल नहीं देना चाहिए। तो आज आपको हम कुछ ऐसे तेल बताएंगे जो सर्दियों में दिए जा सकते हैं, और वो तेल भी दिया जा सकता है सर्दियों में जिसका लोग कहते हैं कि ये नहीं देना चाहिए। सारे तेलों के मतलब आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। वीडियो आपने पूरी देखनी है, दोस्तों में ज़रूर शेयर करनी है। मोहब्बत और प्यार वीडियो को देंगे तो फिर मज़ीद वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तेल कौन सा देना चाहिए। सरसों का तेल देना चाहिए। आप सर्दियों में सरसों का तेल दे सकते हैं। आप नारियल का तेल सर्दियों में दे सकते हैं। आप अलसी का तेल सर्दियों में दे सकते हैं। ये तीनों तेल आप सर्दियों में दे सकते हैं, और तिलों का तेल भी आप सर्दियों में दे सकते हैं। ये चारों तेल आप सर्दियों में अच्छे तरीके से दे सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। कोई किसी जगह पर, किसी भी ऐसी जगह पर इसका कंसेप्ट नहीं है कि आप तेल देंगे तो जानवर को मसला होगा। मकदार सिर्फ आपने रखनी है कि आपने कितनी मकदार देनी है, उस मकदार के हिसाब से अगर देंगे तो जानवर आपके हेल्दी और सेहतमंद और फिट रहेंगे। तो आपको बताते हैं सरसों का तेल और कितना देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। सरसों का तेल जानवरों के लिए बहुत अहम है, और इस तेल से जानवर बिल्कुल जो है वो, जैसे हम गर्मियों में इनको इस्तेमाल करते हैं वैसे सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा मसला नहीं है जैसे जानवर को कोई मसला बनेगा। लेकिन आपने 50 से 100 ग्राम तक से तेल देना है। 100 ग्राम ऑयल, कुकिंग ऑयल जो होता है वो और चीज़ होती है, और जो सरसों का तेल है वो और चीज़ है। सरसों का तेल आप दे सकते हैं। तो उसके बाद आता है ये आपके जानवरों में ताकत देता है और सर्दी बर्दाश्त करने की हिम्मत देता है, क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं जो सर्दी बर्दाश्त करवाते हैं। जैसे गर्मी बर्दाश्त करवाते हैं वैसे सर्दी भी बर्दाश्त करवाते हैं। तो इसी के साथ अब आते हैं नारियल का तेल। अगर आपका जानवर कमज़ोर है और उठ नहीं सकता, बैठा रहता है, या उठते बैठते हुए तकलीफ़ महसूस करता है, तो आप उसको ये नारियल का तेल दे सकते हैं। उससे जानवर की सेहत, और उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, और ऐसे विटामिन जानवरों को ताकत देते हैं और वो हेल्दी और सेहतमंद रहते हैं और सर्दी बर्दाश्त करते हैं। उसके साथ आते हैं जो अलसी का तेल। अलसी का तेल बहुत ही हैवी और अच्छा होता है, और ये 80 ग्राम से कम ही जानवर को देना चाहिए। इससे जानवर जो होता है वो बिल्कुल आपका सेहतमंद रहता है। आपने उन जानवरों को देना है जो आपके जानवर दूध दे रहे हों और वो बिल्कुल भी गब्बन अभी नहीं हुए, उनको ये तेल आप दे सकते हैं, ताकि आने वाली प्रेगनेंसी भी उनकी सही हो सके और साफ़ हो सके और क्लियर हो जाए, ताकि आपका जो सूआ है जानवर का वो मर ना जाए। सूआ मरने से मुराद ये है कि अगर आपका जानवर हीट पे नहीं आता और उसको सिम नहीं रखा जाता तो वो 1-1 साल तक दूध देता रहता है, लेकिन नहीं होता। तो उसके लिए आप अब आते हैं जानवर, अब आते हैं जो कौन सा तेल रह गया, हाँ अलसी का तेल भी हो गया, वो भी ठीक है, उसमें भी विटामिन पाए जाते हैं, और दूसरे जो मज़ीद तेल होते हैं वो भी पाए जाते हैं, विटामिन भी पाए जाते हैं, और विटामिन ए डी भी पाए जाते हैं। उससे जानवर बिल्कुल सेहतमंद रहता है और वो जानवरों के लिए बेहतरीन और सेहतमंद साबित होता है। तो अब आते हैं घी आप दे सकते हैं। देसी घी भी जानवरों को बिल्कुल ठीक होता है, उससे भी जानवर सेहतमंद और हेल्दी रहते हैं, और आपके जानवरों में गर्मी भी और सर्दी भी दोनों चीज़ें बर्दाश्त करने की हिम्मत और ताकत हो जाती है, और जानवर बिल्कुल फ्रेश और एक्टिव रहता है। तो ये तेल आप दे सकते हैं, ये जानवरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मज़ीद इनकी इन्फॉर्मेशन भी आप तक शेयर की जाएगी, लेकिन अगली वीडियो में मुझे दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।